तीर को आगे छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में अच्छे दिन लाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्यारे विद्यार्थी कड़ी मेहनत इस समय कर रहे हैं और यह कड़ी मेहनत आपकी एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप उस मुकाम पे होंगे जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता है। सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस ओजस्वी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा उसके नियम। बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम उसको बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। एक बात तो हमें पता है कि प्रकाश एक सरल रेखीय गति में गति करता है, यानी सीधी रेखा में गति करता है। कब? जब उसके मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न ना किया जाए तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है और सुना भी है, ठीक है, और देखा भी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर कोई प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, उसके बीच कोई अपारदर्शी माध्यम या कोई परावर्तक तल रख दें तो प्रकाश उससे टकराएगा और टकराने के बाद मुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बॉल है, मैंने हवा में फेंकी है तो वह एक सीधी रेखा में जाता है। जैसे ही वह पृथ्वी की सतह से टकराता है उस बॉल की दिशा बदल जाती है। तो सिमिलर ऐसे प्रकाश भी काम करता है। देखो कैसे, ये है प्रकाश, ये प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक परावर्तक तल रख दिया है। इसको क्या कर दे, अपारदर्शी कह सकते हैं, अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु को ही रख दिए, या इसको हम बोल सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। जब परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश की किरण टकराएगी, अब ये जो सीधी चली जा रही है, अब ये क्या होगी, बैंड होगी, मुड़ेगी। तो ये, और यहां से ये टकराई और टकराने के बाद किरण यूं निकल गई, यूं निकल गई। प्रकाश की किरण क्या हो गई, यूं निकल गई। इस अपारदर्शी पृष्ठ से टकराएगी। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दर्पण के रूप में भी कह सकते हैं। ये है आपका क्या, दर्पण। इसको क्या बोल सकते हैं हम, दर्पण भी बोल सकते हैं, समतल दर्पण, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण आई, जब प्रकाश की किरण आई ये सीधी, और उसके सामने कौन पड़ गया, एक अपारदर्शी वस्तु पड़ गई या परावर्तक पृष्ठ पड़ गई, वहां से टकराई और टकराने के बाद यूं निकल गई। क्या हुई, प्रकाश यहां से आई और टकराने के बाद यूं निकल गई। अगर आप सोचो कि जो प्रकाश की किरण आई इस तल से टकराई, अगर ये तल पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व कर लेता तो क्या रिफ्लेक्शन होता? नहीं। क्या रिफ्लेक्शन होता? नहीं। परंतु ये प्रकाश की किरण क्या हुई, आई और इस तल से टकराई, और टकराने के बाद ये पृष्ठ ऐसा है कि इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। जितनी प्रकाश की किरण आई
उतनी ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी परावर्तित होके चली गई। यानी ये पृष्ठ ऐसा बनाया गया है कि प्रकाश की किरण आए और टकराने के बाद ये क्या है, निकल जाए। ऑब्जर्वेशन वाला पृष्ठ नहीं है, नहीं ऑब्जर्व कर लेगा तो परावर्तित ही नहीं होगा, बहुत रेयर केस में ऐसा पृष्ठ मिलता है। तो जैसे आई वैसे क्या हुई, निकल गई। इस आने वाली किरण को नाम दिया गया है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण बोले या आपाती किरण, आपतित किरण। क्लियर। और ये जो किरण है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे आर आर, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे, शॉर्ट में बोल सकते हैं आई आर। इस तरह से कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ कि देखो, प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई और आपतित होकर उसी माध्यम में लौट गई। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो पहले मैं इसको लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण, लिखते हैं जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ या कह सकते हैं दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह किरण, तो वह किरण, तो यह किरण लिखोगे, यह किरण, किरण, तो यह किरण टकरा कर, टकरा कर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। यह क्रिया, यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, कहलाती है। देखो क्या है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ यानी दर्पण पर आपतित होती है तो यह किरण टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो चली है, और यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह क्रिया प्रकाश का क्या कहलाएगी, परावर्तन कहलाती है। तो जैसे जिस माध्यम से होकर आई है प्रकाश की किरण, उसी माध्यम में क्या हो रही है, लौट जा रही है तल से टकराने के बाद। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब इसमें हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब हम इसमें कुछ बातें, सब बातों को समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास ये जो किरण आ रही है भाई बहुत दूर से आ रही है, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं ये ए है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये इसको मेट भी सकते हो, ये है आपका ओ। ठीक है, और ये क्या है, बी है। ठीक है, अब इस पे हम क्या करते हैं, इसके नियम को समझने से पहले हम क्या करते हैं, इस पर एक अभिलंब डालते हैं। इस पर क्या डालते हैं हम, एक अभिलंब। इस पर एक डाल दिया मैंने, क्या, अभिलंब। इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल यानी अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, इसको डैश करेंगे, है ना, ये पॉइंट ऑफ, ये वाला पॉइंट। अब ये देखो समझेंगे, जितने कोण से किरण, ये किरण जितने कोण से आई हुई है उतने ही कोण से क्या होती है, निकल जाती है। तो यहाँ पे जितना अभिलंब के साथ जो भी एंगल बना रहे वो मान लेते हैं आई, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और परावर्तित होकर उतना ही एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं आर। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो देखो यहाँ पे हम इन सब बातों को समझ ले। ओ ए क्या है, ये आपका एन है, ओ एन क्या है, ओ बी क्या है, ये परावर्तक तल के सब चीज़ों को मैं बारी बारी समझ लेता हूँ, फिर इसके नियम पे पहुँचता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। देखो अब यहाँ से हम देखें ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, आपतित किरण है। क्या है आपकी, आपतित किरण। इसको परिभाषित कैसे करोगे, देखो, परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली रेखा को, परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को या रेखा को ही क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्लियर, सुनना ध्यान से, परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को ही क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ओ बी। देखो ओ बी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जाने वाली किरण को, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। क्लियर। अब ये क्या, ओ क्या है, ओ क्या है आपका, आपतन बिंदु है। आपतन क्या है, बिंदु है, वहां भी लिखा है और यहां भी मैं बता दे रहा हूं। आपतन बिंदु यानी कि तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिल रही है, तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिल रही है उसी को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है। ओ एन क्या है, ओ एन क्या है, ओ एन क्या है, अभिलंब है। अभिलंब, अभिलंब क्या है जरा सुनिएगा, परावर्तक तल के लंबवत जो रेखा है, परावर्तक तल के लंबवत जो रेखा है उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्लियर। और क्या बाकी है, सब हो गया। कोण आई क्या है, ये जो कोण आई बना हुआ है वो क्या है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और कोण आर एक है आपका, क्या है ये, परावर्तन कोण। क्या इसमें सारा पॉइंट क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से सारा पॉइंट आपका क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो सारा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। अभिलंब क्या है मैंने बता दिया। आपतन कोण को अगर परिभाषित करना है तो अभिलंब के साथ आपतित किरण, अभिलंब के साथ, ये आपतित किरण है, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है। परावर्तित कोण, परावर्तन कोण क्या है,
तो क्या है, ये भी क्या है, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए निकल जाती है किरण, किसी तल से टकराने के बाद जितना कोण बनाते हुए निकल जाती है रेखा, वही कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यहां पे देखें, यहीं पे देख लेते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ लॉ, या फिर कह सकते हो सीधा प्रकाश, एक मिनट क्या हो रहा है, यहीं पर देख ले रहे हैं पूरा, इसी में है ना। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। देखो, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। पहला क्या है, देखो ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, पर खींचा गया जो अभिलंब है, क्या तीनों एक समतल में है, एक अपारदर्शी पृष्ठ पर है, उसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। देखिए मैं क्या बोला, फिर से सुनना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या तल में होते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ आपकी तल भी है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ओ, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखो खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल बोले या तल, समतल में होते हैं। ये आपका पहला नियम है, ये आपका क्या है, पहला नियम। आई होप यू क्लियर। मैंने चित्र से सब कुछ दिखा दे रहा हूं, सब चित्र में दिख रहा है। दूसरा नियम क्या, और भी आसान है। ये आपतित किरण जितना एंगल बना के आती है, क्या उतना ही एंगल बना के निकल जाती है। क्लियर। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, याद रखना। दूसरा रूल क्या है कि आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बात फिक्स है, एट द फैक्ट, कि आपतन कोण यानी आने वाली किरण जितना एंगल अभिलंब के साथ बनाएगी उतना ही एंगल से निकल जाएगी अभिलंब के साथ एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, आपतन कोण को आई लिखेंगे और परावर्तन कोण क्या है आपका आर। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो पॉइंट हैं, दो रूल हैं। ये इतना आसान नियम है कि कई बार लगता है कि हम लोग खुद ही बना देंगे। न्यूटन साहब ने जो ये नियम बना के गए हैं, ये लगता है कि कई बार तो हम लोग ही बना देंगे, और ये बच्चा बच्चा याद रखता है हर कि ये नियम क्या है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक खास बात, मजे की बात करते हैं इसमें, ध्यान समझिएगा। मैं मजे की बात वो वहां कर लेता हूं, मजे की बात, मजे की बात में क्या है, वो आप ध्यान समझिएगा।
मजे की बात है कि देखो, यदि कोई किरण अभिलंब से, यदि कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो तो जितने एंगल से आपतित होती है उतने ही एंगल से वो लौट जाती है। जैसे देखें यहाँ पे ये एक पृष्ठ है, ठीक है, समतल पृष्ठ आप ले लो, ये किरण आई, यूं यूं आपतित किरण आई और जैसे ही टकराएगी वह क्या होगी, वैसे ही निकल जाएगी। तो ये क्या है, बोला मैंने आई आर, और ये क्या है आर आर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो यदि कोई किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो उसका आपतन कोण, इसका आपतन कोण 0 होता है और परावर्तन कोण भी क्या होता है, 0 होता है। समझना, यदि कोई किरण, कोई रेखा पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित होती है तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जिस पृष्ठ पर आई है, जिस रफ्तार से, उतने ही रफ्तार से वो क्या होगी, लौट जाएगी। तो ये क्रिया हो जाएगी आपकी तीसरी बात। यानी कि हम इसको याद रखेंगे कि कोई भी किरण अगर पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है तो उस पर बनने वाला आपतन एवं परावर्तन कोण क्या होता है, 0 होता है। आई होप कि सारा टॉपिक आपका क्लियर है। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं और ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।